वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट एज ए फोटोन। ठीक है, लाइट को हम लोग पहले से वेव के रूप में तो समझते ही रह रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जैसे थ्योरी रहा करता है जो कि मैक्सवेल के द्वारा दिया गया, उसमें हम लोग लाइट को एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझते हैं। उससे पहले आप बेसिक के रूप में जो है हाइजेंस का वेव फ्रंट थ्योरी भी आप पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग लाइट को एज ए वेव समझा करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लाइट एज ए वेव तो काफी फेमसली रूप से जो है हम लोग के दिमाग में एक पिक्चर बना हुआ रहता है, लेकिन हम लोग लाइट को एज ए फोटोन भी समझ सकते हैं। अब इस फोटोन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि आखिर ये फोटोन को हम लोग कैसे इमेजिन कर सकते हैं और ये क्या एक्चुअली रहता है। तो इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग आज डिस्कस करने वाले रहें। ठीक है, लाइट को एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल समझ सकते हैं जो कि क्वांटा ऑफ एनर्जी रहा करता है। लाइट को आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल के रूप में आप समझ सकते हैं, जिसको हम लोग फोटोन बोला करते हैं। और ये फोटोन जो रहते हैं क्लासिकल पार्टिकल के रूप में नहीं रहा करते हैं। ये क्लासिकल पार्टिकल जैसा कि डस्ट पार्टिकल हुए, या आपको सरसों के दाने वगैरह हो गए, या आप कंकड़ वगैरह हो गए, या आप सोच सकते हैं बालू के दाने वगैरह हो गए, उस तरह के पार्टिकल बिल्कुल नहीं रहा करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी पैकेट के रूप में आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, जिसको हम लोग एक अलग नाम देते हैं। इसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, जो कि एक तरह से क्वांटा ऑफ एनर्जी रहा करता है। इसको आप क्वांटा ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्लासिकल पार्टिकल नहीं होते हैं, ये क्वांटम पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लाइट को एज ए फोटोन के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। जैसे लाइट आपको फ्लो कर रहा है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे फोटोन का एक्चुअली फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग फोटोन की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आज जो है डिस्कस करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो दिमाग पे आप ये बात को रख लीजिए कि लाइट को हम लोग यहाँ पे जो है एज ए पार्टिकल पिक्चर, लाइट को हम लोग इमेजिन यदि करते हैं एज ए पार्टिकल पिक्चर जो उसका रहता है। ठीक है, पार्टिकल पिक्चर जो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, इसको एज ए फोटोन इसको हम लोग इमेजिन करा करते हैं। ठीक है, ये फोटोन फोटोन के रूप में हम लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं। पहली बात तो दिमाग पे ये रहा करता है कि ये लाइट जो है बिल्कुल भी आप इसको क्लासिकल पार्टिकल के रूप में इमेजिन नहीं करते। ये क्लासिकल पार्टिकल नहीं होते हैं। ये बार बार हम आपको जानकारी दे रहे हैं ताकि आप कभी भी इसको क्लासिकल पार्टिकल के रूप में, जैसे डस्ट पार्टिकल वगैरह है या आपको सैंड पार्टिकल्स वगैरह होंगे, इस तरह का कुछ कल्पना या मॉलिक्यूल्स वगैरह टाइप का जो है आप कल्पना बिल्कुल नहीं करते हैं। वो गलत दिशा में एक्चुअली सोच हो जाएगा। तो ये क्लासिकल पार्टिकल बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, फोटोन जो हुआ करते हैं इसको आप बोल सकते हैं ये क्वांटम पार्टिकल एक्चुअली रहा करते हैं, इसको क्वांटम पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको वेविकल्स कहना भी पसंद करते हैं, लेकिन वो ज्यादा पॉपुलर नेम नहीं है एक्चुअली। इसको आप क्वांटम पार्टिकल बोल सकते हैं, या इसका जो एक तरह से नाम है ये फोटोन के रूप में आप इसको बोल सकते हैं। ये क्वांटम पार्टिकल इसको एनर्जी पैकेट के रूप में बोल सकते हैं। ये एनर्जी पैकेट होता है। ठीक है, इसको आप इस तरह से रूप में बोल सकते हैं। इसको क्लासिकल पार्टिकल की तरह इमेजिन करने का कोशिश नहीं करना रहता है। ठीक है, आप भले ही पार्टिकल के रूप में थोड़ा सोचने का कोशिश करते हैं, लेकिन उससे बचते हैं क्लासिकल पार्टिकल के सोच को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो आप मास का जो कॉन्सेप्ट रहा करता है क्लासिकल पार्टिकल के साथ, वो बिल्कुल नहीं आप इसमें लगाते हैं। इसके पास मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका जो रेस्ट मास होता है, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, ठीक है, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, ठीक है, वो 0 होता है। मास के बारे में हम लोग को इसमें कोई चर्चा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पास मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता है। इसका रेस्ट मास जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, 0, जिसको आप m0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिविटी ध्यान में होगा आपको, रिलेटिविटी में हम लोग कैसे जो है रेस्ट मास, प्रॉपर मास को डिफाइन करते हैं। तो इसका जो रिलेटिविस्टिक मास एक्चुअली जो रहा करेंगे, इसका जो रिलेटिविस्टिक मास, सॉरी, इसका जो रिलेटिविस्टिक मास रहा करेंगे, रिलेटिविस्टिक मास, इसका फॉर्मूला ध्यान में है आपको, रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, इसका फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या होता है, m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो फोटोन का जो स्पीड होता है मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, लेकिन ये जो आपका मास जो हुआ, ठीक है, रेस्ट मास जो है फोटोन का, वो 0 रहा करता है। तो 0 रहने की वजह से इसका रिलेटिविस्टिक मास भी 0 हो जाएगा। मतलब बात साफ है कि मास के बारे में हम लोग को बिल्कुल बात नहीं करना। हाँ, एज ए कैलकुलेशन पर्पस हम लोग जो है इसके मास को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्विवेलेंट टू द एनर्जी। मास कैन बी रिप्रेजेंटेड, मास कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर कैलकुलेशन पर्पस, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप इसको एनर्जी के फॉर्म में आप इसको एक तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको आप कैसे दे सकते हैं, इसके मास को आप इक्विवेलेंट एनर्जी के रूप में E बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एक जो फेमस फॉर्मूला, आप उसके हिसाब से जो है आप इसके एनर्जी के बारे में आप एक तरह से जो है बातें कर सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन के पर्पज से आप जो है इसके मास को आप इमेजिन कर सकते हैं। बाकी इसके पास मास होता ही नहीं है सही से देखिए तो। ठीक है, अब जो है
ये मास के बारे में तो हम लोग एक कैलकुलेशन के पर्पज से बोल रहे हैं कि एनर्जी के रूप में उसको जो हम लोग एक तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके पास मास टाइप का कोई चीज बिल्कुल नहीं रहा करता है, ठीक है। ये सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पज से हम लोग ऐसा काम करते हैं। अब हम लोग का बात रहा कि इसका एनर्जी एक्चुअली जो है क्या रहा करता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो रहा करते हैं, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो रहा करता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग फोटोन को क्या बोलते हैं, एनर्जी पैकेट के रूप में। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो रहा करता है, ठीक है, वो E इज इक्वल टू आप एच न्यू से इसको करके देते हैं, जहां पे न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हुआ, वेवलेंथ के टर्म में इसको डिफाइन करते हैं तो इसको आप एच सी बाई लैम्डा के रूप में बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ठीक है, ऑफ फोटोन। लैम्डा जो हो गया ये वेवलेंथ हो गया फोटोन का, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, क्लियर है, ठीक है। ये सी जो होता है क्या होता है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट या इसको स्पीड ऑफ लाइट हम लोग बोलते हैं। तो ये फोटोन का जो स्पीड रहा करता है, फोटोन स्पीड जो रहा करते हैं, ठीक है, फोटोन का जो स्पीड रहा करता है वो इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट रहा करते हैं, इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो वैल्यू रहता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहा करता है, ठीक है। उसके बाद इसके मोमेंटम के बारे में, फोटोन जो एक्चुअली रहा करता है वो किसी पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट होने के बाद, खास करके क्वांटम पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है, इसके साथ इंटरैक्शन के बाद जो है वो मोमेंटम को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके मोमेंटम को हम लोग कभी मास के रूप में देने का भूल नहीं करेंगे, ठीक है, ये मास के रूप में इसको सोचेंगे भी नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है h बाई लैम्डा से वेवलेंथ के रूप में इसको एक्सप्रेस करा करते हैं। मोमेंटम जो रहा इसको आप देख सकते हैं, इसका वेव पिक्चर एक्चुअली हम लोग इसको दे रहे हैं, और मोमेंटम को जो हम लोग वेवलेंथ के रूप में h बाई लैम्डा के रूप में लिख रहे हैं, mv के रूप में बिल्कुल नहीं लिखते हैं। यदि आप उसके रूप में लिखते हैं इसका मतलब इसका मास को कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है, और मास जो है नहीं रहा करता है। पीछे में जो हम आपको बता रहे थे कुछ, वो एनर्जी के इक्विवेलेंट आप उसको कैलकुलेशन के पर्पज से सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम जो रहा करा उसको हम लोग जो फोटोन का रहा करता है उसको h बाई लैम्डा से दे सकते हैं। इसको आप चाहिएगा तो मोमेंटम को जो है e बाई सी से भी आप इसको दे सकते हैं। अब इसको आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इस एक्सप्रेशन को जो है आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए जो है c से, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा c से, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हम आपको घेरे में डालें एक्चुअली एच सी बाई लैम्डा है। और अभी आप जस्ट देख रहे थे कि एच सी बाई लैम्डा जो रहा करता है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी देते हैं इसको जो है, ठीक है। तो ई बाई सी के रूप में इसको जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम रहा करता है ये फोटोन को आप बोल सकते हैं फोटोन के रूप में, ठीक है, आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, लाइट को जो है जो कि मूव कर रहा है, और ये किसी क्वांटम पार्टिकल को जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह रहे इसको ये ट्रांसफर कर सकता है, ये मोमेंटम यदि हीट करेगा इसको, तो जिससे हम लोग कई सारे फेनोमेनन जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह को हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। तो फोटोन का जो एनर्जी है कैसे बात करते हैं, उसका कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं, और एनर्जी को हम लोग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के टर्म में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग फोटोन रहते हैं, जैसे अलग अलग कलर रहे, जैसे आपका ग्रीन कलर रहा, येलो कलर रहा, रेड कलर रहा, वायलेट कलर रहा, ये सब कलर अलग अलग रहा करते हैं। तो फोटोन का फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहा करेगा और उसका वेवलेंथ अलग अलग रहा करेगा, मतलब अलग अलग कलर के लाइट का जो फोटोन रहा करेगा उसका फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, उसका वेवलेंथ अलग रहेगा। और ऐसा बचकाना हरकत बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि जो फोटोन रहेगा उसका रंग लाल रहेगा या उसका रंग नीला रहेगा, ब्लू रहेगा, पीला रहेगा, ये सब बिल्कुल नहीं सोचते, ठीक है। क्योंकि फोटोन जो होते हैं वो कलरफुल टाइप का उसमें बातें नहीं रहा करता है। लाइट का जो हम लोग कलर एक तरह से एक्सपीरियंस करते हैं वो हम लोग का ऑप्टिकल फेनोमेनन एक तरह से रहता है, जो कि हम लोग को आंख को आभास हुआ करता है एक तरह से, जो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रहता है कि फोटोन का जो आप इमेजिनेशन करते हो उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में और वेवलेंथ के टर्म में उसको जो आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात ऐसा ही हो गया कि जैसे आप लोहे का इलेक्ट्रॉन जो है नॉर्मली उसको लोहे से बनाना नहीं समझते हैं, या एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन जो है एल्युमिनियम टाइप का बना हुआ नहीं रहता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो पानी का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो, चाहे लोहे का हो, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा नहीं कि बदल जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो उसी टर्म में जो है आप उसी तरह से हम आपको जानकारी देने का कोशिश कर रहे हैं इस तरह का जो है कि फोटोन के कलर के रूप में नहीं सोचते, ठीक है। हम लोग लाइट को जो है कलर के रूप में इमेजिन करते हैं, ठीक है, लाइट को कलर के रूप में इमेजिन करते हैं, फोटोन को कलर के रूप में नहीं, उसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रूप में हम लोग उसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। यदि हायर एनर्जी वाला फोटोन रहेगा, जैसे आप मान लीजिए ब्लू कलर का या वायलेट कलर का रहा, तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहा करेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं, उसका हायर फ्रीक्वेंसी एक्चुअली रहा करेगा, ठीक है। या उसका बोल सकते हैं उसका लोअर वेवलेंथ रहेगा, जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा उतना ही कम उसका वेवलेंथ एक्चुअली रहा करेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है आप इमेजिनेशन जो है करते हैं, ठीक है। फोटोन के बारे में नॉर्मली जो है आपको
काफी अच्छा से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना रहता है, नहीं तो आप कुछ मिसकॉन्सेप्शन जो कि क्लासिकल पार्टिकल के रूप में इसको समझने का मिसकॉन्सेप्शन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में समझे कि फोटोन का जो स्पीड रहा करता है वो कितना रहा करता है। ये वैक्यूम में एक्चुअली रहा करता है, अलग अलग मीडियम में जैसे जाएगा, जैसे वाटर में, ग्लास में, तो उसका स्पीड जो है लो हो सकता है एक्चुअली जो। ठीक है, और मोमेंटम ये ट्रांसफर करता है, जिसको आप इस रूप में दे सकते हैं। अब हम लोग कुछ आगे और जानकारी लेते हैं। तो एज ए वेव तो हम लोग लाइट को समझते ही रहते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग फोटोन को रूप में इसको कैसे समझते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो एज ए वेव तो इसके बारे में समझ ही रहे थे कि एज ए वेव कैसे रूप में रखा हुआ रहता है। एज ए फोटोन आप इसको जो है एक तरह से पार्टिकल के रूप में आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरह से जो है। ठीक है, तो ये फोटोन के रूप में हुआ। हाँ, इसमें देखिए समझाने के लिए ग्राफिकली रूप से नॉर्मली जो है रेड कलर का दिखा दिया गया है। ठीक है, लेकिन वो आप ऐसा नहीं समझते हैं कि रेड टाइप का जो है और ब्लू टाइप का, आप समझते हैं फ्रीक्वेंसी के रूप में और वेवलेंथ के रूप में एक्चुअली। ठीक है, और ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब लेस नंबर ऑफ फोटोन होता है, और सॉरी लेस लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब जो है लेस नंबर ऑफ फोटोन। आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपको फोटोन का जो संख्या एक्चुअली जो कम रहा है, कम डेंसर एक्चुअली रहा कर रहा है। ठीक है, और जो हाइयर इंटेंसिटी वाला लाइट है उसमें आप समझ सकते हैं कि उसमें जो फोटोन है ज्यादा रहा है। ठीक है, मतलब ज्यादा इंटेंस लाइट का मतलब मोर नंबर ऑफ फोटोन्स समझते हैं। ठीक है, मोर नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब ज्यादा इंटेंस लाइट आप समझते हैं। ठीक है, लेस इंटेंसिटी हल्का सा लाइट है, मतलब जो है लेस नंबर ऑफ फोटोन्स एक्चुअली। ठीक है, बाकी हम लोग इमेजिनेशन के लिए जो है थोड़ा बहुत ब्लू और रेड का जो है दिए हुए हैं, लेकिन उसका आप लाइट को कलर के रूप में भले समझ सकते हैं, लेकिन उसको फोटोन के कलर के रूप में नहीं समझते। फोटोन को हम लोग इमेजिनेशन करने के लिए उसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रूप में इस तरह से बार बार इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप मिसकॉन्सेप्शन से बचे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप समझने लगे जैसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए लोहे का है तो थोड़ा जो है नॉर्मली ब्लैक कलर का होगा, या जो चांदी का होगा तो थोड़ा व्हाइट कलर का होगा, तो ऐसा सिचुएशन जो है नहीं रहा करता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी जो है हम लोग जैसे कैसे बोल रहे हैं, आप मान लीजिए पानी का इलेक्ट्रॉन जो है तो थोड़ी ना पानी टाइप का होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपना स्वतंत्र है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझते हैं किस तरह का रहेगा, तो इसी तरह फोटोन के बारे में हम लोग का कॉन्सेप्ट रहा करता है। ठीक है, तो फोटोन के बारे में जो है हम लोग और भी चीजों को हम लोग जानकारी इसको जो है लेते हैं एक्चुअली। जैसे फोटोन मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यदि ज्यादा इंटेंसिटी है लाइट का, मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब आप इमेजिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, वो आपका मोर नंबर ऑफ फोटोन्स से, आप मोर नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, मोर नंबर ऑफ फोटोन्स, ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब मोर नंबर ऑफ फोटोन्स है। ठीक है, जैसे आपका सपोज कर लीजिए लो इंटेंसिटी है लाइट का, तो इसको आप एज ए वेव इस तरह से आप इमेजिन करते हैं, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो है फोटोन जो है कम है एक्चुअली। इस तरह से आप इसको इमेजिनेशन के लिए बस बताया जा रहा है। ठीक है, ज्यादा इंटेंस लाइट है सपोज कर लीजिए, तो आप इसको ज्यादा क्राउडेड एक तरह से इस तरह वेव से आप इसको शो करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा इंटेंस लाइट का मतलब आप समझ सकते हैं कि ज्यादा क्राउडेड एक तरह से फोटोन हुआ है, मतलब मोर नंबर ऑफ फोटोन्स एक तरह से। ठीक है, आप इस तरह से इमेजिनेशन जो है कर सकते हैं। ठीक है, फोटोन्स को जो है, ठीक है, ज्यादा इंटेंस का मतलब मोर नंबर ऑफ फोटोन्स। अब ज्यादा एनर्जेटिक लाइट, ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी लाइट, हायर फ्रीक्वेंसी लाइट, हायर फ्रीक्वेंसी लाइट, हायर फ्रीक्वेंसी लाइट, ठीक है, सी ऑफ लाइट का मतलब हो गया ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन, मतलब ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन। हायर फ्रीक्वेंसी लाइट का मतलब हो गया मोर एनर्जेटिक फोटोन के बारे में आप बोल सकते हैं, मोर एनर्जेटिक फोटोन। ठीक है, मोर एनर्जेटिक फोटोन के बारे में आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, मोर एनर्जेटिक फोटोन। ठीक है, ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन, इसका मतलब आप फ्रीक्वेंसी के रूप में आप उसको दे सकते हैं हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो ज्यादा एनर्जेटिक वाला फोटोन रहा करेगा उसका आप फ्रीक्वेंसी जो आप दीजिएगा, ठीक है, उसका हायर फ्रीक्वेंसी रहा करेगा, इसका फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज रहा करेगा। ज्यादा एनर्जी के बारे में यदि बात कर रहे हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसका फ्रीक्वेंसी हायर होंगे। ठीक है, जो फोटोन रहा करेगा, जिसके बारे में आप उसका जो कैरेक्टराइज कर रहे हैं एक्चुअली उसका कि फोटोन का फ्रीक्वेंसी न्यू है या उसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो आप बोल सकते हैं हायर फ्रीक्वेंसी लाइट, जिसको आप अपीयरेंस में आप बोल सकते हैं ब्लू कलर वाला, वायलेट कलर वाला। ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहा करेगा और वेवलेंथ उसका बोल सकते हैं कम रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यू जो रहा करता है वो वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन रखा हुआ रहता है। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब लेस वेवलेंथ और लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब हायर वेवलेंथ। ठीक है, उसी तरह से हम लोग जो है समझते हैं, सपोज कर लीजिए जो आपका लेस फ्रीक्वेंसी वाला लाइट है, ठीक है, तो लेस फ्रीक्वेंसी वाला लाइट है एक्चुअली, इसका मतलब लेस फ्रीक्वेंसी है, लेस फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब लेस फ्रीक्वेंसी लाइट। ठीक है,
इसका मतलब जो फोटोन एक्चुअली रहा करेगा उसका फ्रीक्वेंसी जो रहा करेगा वो लो रहा करेगा, इसका फ्रीक्वेंसी जो है लो रहेगा। इसका मतलब इसका जो वेवलेंथ रहा करेगा वो आपका इंक्रीज रहा करेगा। इस तरह से आप इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो कई सारी घटनाओं में ये कॉन्सेप्ट जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुए, ठीक है, या कॉम्पटन इफेक्ट हुए, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हुए, या रमन इफेक्ट हुए, ये सब में हम लोग इसको समझने में एक तरह से इस्तेमाल करा करते हैं, ठीक है। जैसे इसके एप्लीकेशंस के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, जैसे एप्लीकेशंस के रूप में, ठीक है, कई सारी जगह पे जो भी क्वांटम फेनोमेनन है वहां पे समझने के लिए हम लोग इसको फोटोनिक पिक्चर हम लोग समझते हैं। जैसे आप नॉर्मली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप समझिए, आप एक्सप्लेनेशन तभी कर सकते हैं उस घटना को जब आप लाइट को एज ए फोटोन समझते हैं, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट जिसको आप ग्रेजुएशन में ही पढ़ते हैं, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक। उसके बाद आप जो है जैसे आपका डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है, सॉरी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को आप इसमें जो है नहीं कंसिडर करिए। एक्चुअली उसमें हम लोग इसको वास्तव में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो काम करते हैं वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का जो है वेव पिक्चर के बारे में उसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है। रमन इफेक्ट आप इसको बोल सकते हैं, रमन इफेक्ट। हालांकि वहां पे भी हम लोग जो है उसके बारे में जब हम लोग डेविसन जर्मर के बारे में है तो उसमें हम लोग लाइट को एज ए फोटोन समझ सकते हैं, लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो खास रूप से जो है वो इलेक्ट्रॉन का वेव पिक्चर या इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर को समझाने के लिए किए हुए हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ये सब जो है और भी अदर क्वांटम फेनोमेनन जो रहा करते हैं नॉर्मली, जैसे आप कई सारे बातों को, जैसे आप जो इंटरैक्शन ऑफ लाइट विथ एटम्स, इंटरैक्शन ऑफ लाइट विथ एटम्स, इंटरैक्शन ऑफ लाइट विथ एटम्स, ठीक है, विथ एटम्स, आप इसको समझ सकते हैं एक तरह से विथ एटम्स, ठीक है, विथ एटम्स। आप इसको फोटोन के ही रूप में आप इसका इमेजिनेशन करके आप बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। और ये जो फोटोन एक्चुअली रहा करता है इसको अब जैसे लाइट एक्चुअली सपोज कर लीजिए है, तो इस लाइट सपोज कर लीजिए कोई चैम्बर में एक्चुअली जो लाइट भरा हुआ है, तो इसको आप एज ए फोटोनिक गैस एक्चुअली समझ सकते हैं, ठीक है, फोटोन गैस के रूप में आप इसका इमेजिनेशन कर सकते हैं। और इस गैस को नॉर्मली आप एक अलग स्टैटिस्टिक्स से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स बोला करते हैं, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ये भी आप ग्रेजुएशन वगैरह में ही पढ़ते हैं, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। तो फोटोन को आप इमेजिन कर सकते हैं एक तरह से जो है, ठीक है, फोटोन को आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे हम लोग गैस के रूप में इमेजिनेशन करते हैं उस तरह का स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। लेकिन ये उस तरह का पार्टिकल नहीं रहते जैसे आपका मॉलिक्यूल वगैरह या नॉर्मली जो आप रियल गैस के जो पार्टिकल्स रहते हैं, रियल गैस के जो पार्टिकल रहते हैं आपको ध्यान में होगा ग्रेजुएशन में आप होंगे तो, कि वो एमबी स्टैटिस्टिक्स से, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स से वो डील हुआ करते हैं। और जो फोटोन रहा करता है इसको हम लोग बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से, क्योंकि इसका स्पिन जो रहता है वो जीरो रहता है, ठीक है, जो कि इवन हाफ इंटीग्रल स्पिन के रूप में इसको समझ सकते हैं। इसके पास इनडिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक रहता है क्योंकि इसके पास जो वेव नेचर रहा करते हैं जिसकी वजह से इसका वेव फंक्शन ओवरलैप करता है। तो ये सब बातें हम लोग बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में समझते हैं एक तरह से, जिसको बी स्टैटिस्टिक्स भी बोला करते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आप बोल सकते हैं फोटोन के रूप में आपको एक इमेजिनेशन रखना रहता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस के रूप में हुआ जिसमें हम लोग ये करते हैं। तो ये बेसिक जानकारियां थी फोटोन्स के रूप में, ठीक है, जिससे आप फोटोन को समझ सकते हैं, फोटोन का एक इमेजिनेशन ले सकते हैं। बाकी आप क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं, आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर आप स्टैटिस्टिकल में खास करके बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो इससे आपको धीरे धीरे फोटोन का जो है क्लैरिटी और भी ज्यादा मिलता हुआ रहता है। ये सब बेसिक बातें था जो हम डिस्कस किए, ठीक है। तो ऐसे ही आप जानकारी के लिए जो है इस चैनल पे आप हमेशा बने रहिए एक्चुअली जो है, ठीक है। और हम आपको जो है तरह तरह का जो डिस्कशन रहा करते हैं वो हमेशा देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।